यो लो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 8 और आज है थर्सडे 1 मई और आज रिलीज़ हो रही है मार्वल्स की थंडरबोल्ट इंडिया में। एंड मैं सुबह सुबह ही देखने चाह रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग स्पॉइल करें। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में पार्किंग से गाड़ी निकाल के निकलते हैं फिर। एंड उसके बाद पहुँचेंगे मॉल। 8 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड 8:45 का शो टाइमिंग है। ऑफकोर्स वो 5-10 मिनट तो लेट ही चलाएंगे होपफुली। मैं पहुंच जाऊंगा, वैसे इतना दूर है नहीं यहाँ से थिएटर। तो चलो मूवी डे। एंड सुबह सुबह फिटनेस से स्टार्ट नहीं किया आज मैंने क्योंकि ऑफकोर्स मूवी जाना था तो मैं रुक गया। बट आज शाम को करूँगा मैं। शाम को करने के बाद पैकिंग करनी है क्योंकि कल निकलना है। कहाँ निकलना है वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। तो यहाँ भी चलते हैं घूमने, मज़े मारेंगे आज पूरे दिन। एंड मैंने एक और डिसीजन सोचा है। आई थिंक आई शुड स्टार्ट वॉचिंग एनीमे अगेन जस्ट बिकॉज एनीमे इज़ फॉर कूल किड्स और मुझे कूल किड्स बनना है। तो एनीमे देखेंगे हम लोग। मैं जल्दी से अपना किट बैग डिक्की में डाल देता हूँ बिकॉज पीछे वाली सीट में रहता है तो फिर ज़्यादा चेकिंग होती है, डिक्की में रहता है कम चेकिंग होती है। तो मिलता हूँ मैं, पीस। गाइस हम लोग आ चुके हैं और अभी टाइम है 8:42, 3-4 मिनट और है फिर खुल जाएगा। जाते हैं देखेंगे बाय द वे आउटफिट एंड या तो फिर चलते हैं एंड देखेंगे थंडरबोल्ट्स। गाइस अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं एंड इंटरमिशन हुआ है, हाफ टाइम। अभी तक मूवी इट्स स्लो पेस्ड बट अच्छी है, मज़ा आ रहा है देखने में। सेंट्री का इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ पर उसके कैरेक्टर जो ह्यूमन फॉर्म कैरेक्टर है बहुत उसका हो चुका है। तो सेकेंड हाफ में भी सेंट्री एंड द वॉइड का रेफरेंस बहुत आ रहा है। एंड भाई मेरे बगल में एक पता नहीं कौन पागल गेड़ा सा बंदा बैठा है, क्या दिमाग है उसका पता नहीं, वो चिल्लाए जा रहा है। वो बंदे से शांति नहीं बैठा जा रहा, वो कुछ चीज़ में चिल्ला रहा है पागलों की तरह। ये जो जा रहा है ना पीछे ये मैं कसम बता रहा हूँ, ये बंदा वो डायलॉग टेक्स्ट पे आता है ना ताकि जिनको इंग्लिश में एकदम से समझ में ना आए कि क्या बोल रहे हैं, कभी कभी पढ़ते हैं वो। ये बंदा हर एक लाइन पढ़ रहा है, हर चीज़ में चिल्ला रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा तब भी चिल्ला रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, शांति से मूवी नहीं देखी जा रही इससे। भाई मेरा कसम से गुस्सा आ रहा है उस पर, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बाकी थिएटर इज़ लाइक ऑल राइट, मज़ेदार है एंड डूएबल। बाकी हाफ पार्ट जो बचा हुआ है इंटरमिशन के बाद वो देखते हैं एंड देन ओ हाँ बाय द वे यहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिली मेरे को तो मैंने रेड बुल लिया। ऑनेस्टली रेड बुल डजंट हिट एज मच एज कॉफ़ी डज बट स्टिल डूएबल। और ठीक है कर रहे हैं बस। अब जाता हूँ अंदर क्योंकि शुरू हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मिस नहीं करना मेरे को। और मज़े आ रहे हैं। ट्रेलर्स देखा है बहुत सारे, मिशन इम्पॉसिबल, एक शिनचैन की कोई मूवी थी। हाँ तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, वेयर विथ मी गाइस। मैं कह रहा था ट्रेलर्स बहुत सारे दिखाए, मिशन इम्पॉसिबल, एक शिनचैन की मूवी एंड इनफैक्ट इवन वो दिखाया फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का। तो यार बहुत सारे ट्रेलर्स दिखाए एंड ट्रेलर्स को ज़्यादा ही लंबा खींच दिया। आई डोंट नो व्हाई। और ठीक है मतलब स्टार्ट टाइम 8:45 बट स्टार्ट हुई अराउंड 9 ही स्टार्ट हुई थी शायद। तो 1 घंटे का ही हाफ पार्ट हुआ तो मोस्टली 1 घंटा और देखते हैं। बाकी जो भी होगा मैं रिव्यू दे दूँगा मूवी का एंड क्योंकि मेरे पास अब बहुत टाइम है तो मार्वल डाइसेक्शंस
हम कैरेक्टर रिव्यू मारेंगे पूरा बैठ के, तो वो देख लेना। मैं घर जाके सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मार्वल की एक बुक भी पड़ी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स का डाइसेक्शन दिया हुआ है, मैं वो भी दे दूंगा। ठीक है, हाँ, पीस। योलो। टाइम 11:27, मैं आ चुका हूँ बाहर, मूवी हो गई ख़त्म। ऑनेस्टली थंडरबोल्ट्स आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10। मे भी थोड़ी चीज़ और बेटर हो सकती थी, मोर स्क्रीन टाइम टू actually introducing Sentry than just showing us the backstories and all the characters which we already know. So thank you very much. And Sentry like just बहुत ही कम टाइम के लिए आता है. Even Void has more time than Sentry has, which is I don't know why they should have shown Sentry and some more power scaling and something, because let's face it, MCU knows how to ruin some characters very much, because जिस power scaling and all जो writing में comics and उसमें है, MCU doesn't even show like 10% of it. So yeah, but it was overall a good movie, definitely much better than Brave New World, जो कि was like 6, because what storyline is going on, what is happening, nobody knows. Doesn't make any sense. They just wanted to introduce Red Hulk. I'm like, yeah, but you could have done a Hulk movie which is pending like for so long now. Plus जो तुमने मार्क रफलो वाला हल्क लेके रुइन किया उसको, oh my god, I don't like that all. Yeah, Mark Ruffalo Hulk is okay, good, but honestly, Edward Norton, incredible Hulk that time, next level. And एक्टिंग वाइज इस मूवी में येलेना एंड बॉब सुपर्ब। बकी का एक सीन आता है वेयर ही एक्चुअली टर्न्स इनटू विंटर सोल्जर एंड एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड हाफ में, वेयर पूरा थिएटर वॉज शाउटिंग एंड ऑल। तो या मोमेंट्स वर देयर, मज़ेदार है। एंड ऑफ कोर्स मैं अभी जाके घर पे ब्रेक डाउन ऑल करूँगा। एंड वॉइड काइंड ऑफ बहुत ईजीली हमने देखा कि पूरे मूवी में उसको बस हटा दिया ले आते, विच इफ़ यू नो कॉमिक्स, वॉइड इज़ अ वेरी डार्क एंटिटी कैरेक्टर जिसको हराने के लिए नल को आना पड़ा था। बेसिकली कॉमिक बुक्स के राइटर ने नल से लड़वा दिया था उसको, एंड सेंट्री डाइड देयर। सो या ये चीज़ें, बट ओवरऑल गुड मूवी, मज़ा है। आज पहले ही दिन है उसका रिलीज़ का और मैं सुबह सुबह देख के आ गया। अब मैं स्पॉइल कर रहा हूँ लोगों के लिए, बेसिकली नॉट स्पॉइलिंग, मैं बता रहा हूँ अपना रिव्यू एंड एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, एंड इट वाज गुड, तो देख सकते हो। बाकी अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैं कुछ खाता हूँ, क्योंकि मैं अंदर कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक रेड बुल लिया था क्योंकि मुझे कॉफ़ी चाहिए थी और कॉफ़ी मिली नहीं, तो एनर्जी के लिए कुछ तो मिलता, तो रेड बुल ले लिया। तो अभी चलते हैं। उसके बाद मेरे को अपने दोस्त से कंबल भी लेना, तो वो भी ले लूँ, फिर घर जाएंगे, अपना पैकिंग का काम करेंगे, शाम को थोड़ा फिटनेस एंड बाकी मार्वल ब्रेकडाउन। तो मिलते हैं, पीस। एक और रिव्यू पार्क स्क्वायर मॉल का, वाइट फील्ड में, बेंगलोर में। द PVR इज़ लाइक 5 on 10। यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम ही कंफ्यूजिंग स्टाफ एंड ऑल, उन्हें भी नहीं पता हो क्या रहा है। वो खुद ही एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन से ऑडी में मूवी लगी हुई है। आई मीन तुम्हारा थिएटर है, तुमने टाइमिंग सेट किया हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए, एंड देन यू आर गेटिंग कन्फ्यूज और तुम लोग उसकी वजह से ऑलरेडी लेट कर रहे हो, एंड देन द फीचर प्रेजेंटेशन गोज़ ऑन फॉर अनदर 20 minutes, विच इज़ काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग फॉर पीपल। क्योंकि अगर आपने 8:45 का टाइम दिया तो मैक्स टू मैक्स आप 8:50 तक स्टार्ट कर दो ना, उसको 9:95 तक खींचने का कोई मतलब नहीं था। ओके, एंड अंदर मतलब वो मूवी हॉल वाला वाइब भी नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। जैसे आप कहीं जाते हो, आप नॉर्मल सिनेप्लेक्स है उसमें घुस जाओ, तो
उसमें एक वाइब आती है कि हाँ आप एक थिएटर में आए हो, यहाँ पे अब आप एक मूवी एक्सपीरियंस करने आए हो। इस थिएटर में मेरे को वो नहीं मिला, तो ऑनेस्टली ओके। एंड थिएटर वाइज मतलब इट वाज चीप। जो टाइम इनने रखा सुबह के हिसाब से, इट वाज रिलेटिवली चीपर। वो भी फर्स्ट डे का शो है, तो यार वहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो प्राइसिंग वाइज आई विल गिव इट लाइक 6-7/10। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए एज अ मूवी वॉचर एंड ऑल, 5/10। प्लस वो जो मैं बंदे के बारे में बता रहा था जो मेरे बगल में बैठा था, अपेरेंटली जब मैं इंटरवल के बाद अंदर किया तो वो और मैं बात करना शुरू कर दी एक दूसरे से। हम दोनों मार्वल का डिस्कशन कर रहे थे फुल। बेसिकली हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी मूवी अच्छी है, क्या है वो। इससे पहले कि दैट गाय हैज़ वॉच मार्वल्स, दी मार्वल्स इन थिएटर। सो यार रिस्पेक्ट टू दैट गाय, क्योंकि वो ट्रैश मूवी मैंने तो नहीं देखी अभी तक। और मैं मार्वल का इतना ज़्यादा बड़ा वाला फ़ैन हूँ कि मैंने अभी तक की सारी सीरीज़ देख रखी हैं। सो यार अगर मैं कोई मूवी नहीं देखता मार्वल की, दैट मीन्स दैट इज शिट, और उस बंदे ने वो जाके थिएटर में देखी, तो रिस्पेक्ट टू दैट गाय। हम दोनों ने बातें की, बहुत की। इवन इन दी एंड जाते जाते भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार मूवी तो अच्छी थी, मज़ा आया। एटलीस्ट बहुत टाइम बाद कोई अच्छी मार्वल की मूवी आई, बिकॉज एंड गेम के बाद से द लेवल ऑफ सिनेमैटिक शॉट्स और एनिमेशन और AI जनरेशन जो इसका यूज़ होता है, और VFX एंड ऑल जितना भी है, वो ड्रॉप हुआ था। इनफैक्ट इस मूवी में भी इट वॉज नॉट दैट कि एकदम अच्छा, बट मेजर इम्प्रूवमेंट। सो या इसलिए 8/10 ऑन दी मूवी। एंड दैट गाई ठीक है, बढ़िया। उसने फर्स्ट हाफ में जितनी की, सेकेंड हाफ इट वॉज ओके, ही कवर्ड अप। बट मैं ये सरप्राइज था कि वो बंदा एंट्री पे चिल्लाया नहीं, बट बाकी के टाइम पे सारे लोग चिल्लाए। तो यार ये था। और मैं कुछ ऐसी ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यू में और नहीं घुसना चाहता, तो पीस। अभी बज रहे हैं 12:48। मैं आ गया घर पे, और मैं अब देखने वाला हूँ हिप हॉप इंडिया सीज़न 2 का जो न्यू 2 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं आज, एवरी थर्सडे। तो वो देखूँगा। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा देख लिया है, स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑनेस्टली मस्त शो है, बट नॉट एज गुड एज सीज़न 1, बट ओके। एज डांसर्स, और इफ़ यू हैड अ डांसिंग लाइफ, आप एवरीथिंग को एंजॉय करते हो। और जो चीज़ें हैं एज यूजुअल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ बीइंग क्रिटिकल विथ एवरीथिंग, तो वो तो मेरे अंदर भी रहेगा ही, क्योंकि मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो यार बाकी या भी तो वो देखूँगा, और उसके बाद फिर पैकिंग भी स्टार्ट करनी है। सबसे गंदा काम लगता है मेरे को पैकिंग करना, बट ठीक है, करेंगे। मैं दिखा दूँगा थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ मैं। बाकी चलो मेरे को आराम करने तो पीस। ये लो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:40, और मैं अपना फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ वापस। आज अकेडमी नहीं गया, तो फिटनेस ट्रेनिंग का भी करूँगा, क्योंकि सुबह में उधर एज ए मूवी देखने गया था, जो उसमें दिखाया अपने। तो अभी वो करते हैं, एंड हाइपरलैप्स वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगा। तो यही था बस बताने को, अभी मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर चलते हैं, अपना काम करते हैं, एंड पीस। गाइस एक और अपडेट, यहाँ हो रहा है बारिश का मौसम और बूंदें गिर रही हैं, तो अपन लोग जाएंगे बेसमेंट। एंड आज हम लोग पूरा चीज़ बेसमेंट के उस पर करेंगे। कोई नहीं, वहाँ पे कर तो सकते हैं, गाड़ियाँ यूजुअली आती नहीं हैं, आएगी तो हटा लेंगे। बट पैराशूट रनिंग शायद ना कर पाऊँ मैं, और लैडर एंड स्प्रिंट्स एंड नॉर्मल रनिंग एंड ऑल वो सब कर सकता हूँ, वो करेंगे। तो ठीक है, मार्किंग के लिए मैंने कोन निकाल लिया, और बूंदें गिरना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर तो बारिश नहीं होती है थोड़ी देर में तो गुड, अगर हो जाती है और तेज़ हो जाती है तो फिर दिक्कत है।
और वी कैन गो टू द जिम। हम लोग जिम जा सकते हैं। चलिए क्या काम करते हैं, जिम चलते हैं। जिम में स्ट्रेचिंग कर लेंगे एंड ऑल, एंड देन लैडर पे ट्रेनिंग कर लेंगे थोड़ा। एंड या बिना शूज़ के रनिंग वैसे करनी तो नहीं चाहिए, बट फॉर मी मेरे को पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज वही कर दें। तो क्योंकि जिम में भी अच्छा खासा एरिया है, यू कैन यूज़ इट। तो वहीं चलते हैं। गाइस जस्ट लैडर ख़त्म किया अभी, एंड अभी मैं थोड़ा काफ की स्ट्रेंथनिंग पे काम करूँगा, तो उसका हाइपर लैप्स डाल दूँगा। अभी काफ पे काम करते हैं थोड़ा सा, एंड शिन पे, क्योंकि नहीं तो पेन होता है, मेरा थोड़ा वीक है, तो उस पर काम करेंगे। चलो गाइस शिन का कर लिया मैंने, थोड़ा सा मसाज दिया उसको हल्का सा, एंड बैंड से वो काफ्स को एक्टिवेट किया थोड़ा, और काफ रेजेस एंड ऑल किए हैं। थोड़ा सा मुँह धो रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत गर्मी हुई है यहाँ पे, एंड बारिश हो नहीं रही। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से नीचे वापस, एंड अब भागेंगे, थोड़ी रनिंग करेंगे, एंड देन वी विल बी गोइंग बैक होम। तो घर जाके पैकिंग स्टार्ट करनी है, एंड उसके बाद हाँ मार्वल का भी मेरे को रिव्यू देना है, तो वो करूँगा। तो चलते नीचे। गाइस मैं वापस आ गया, थक गया मैं, मेरे पैर फिर से दर्द हो रहे हैं, बट कोई नहीं। अब मैं थोड़ा नहा वहा के वापस से उसके बाद पैकिंग करना शुरू करता हूँ। रूम की हालत भी सही करनी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो दोनों काम करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। पीस। योलो गाइज, व्लॉगिंग अपडेट आज का 10:37 हो रहे हैं अभी, और लगभग 2-3 घंटे ऑलमोस्ट, आई थिंक 3 घंटे होने को जा रहे हैं। पूरा रूम साफ़ किया, सारा चीज़ें निकाली, इधर उधर कौन से कपड़े धुलने के हैं कौन से नहीं है सब हटाया किया, और उसके बाद पैकिंग ख़त्म किया। मैं थक गया। और भाई ये मुंबई राजस्थान का मैच क्या बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी देखने में। 1 साइडेड मैचेस अच्छे नहीं लगते मेरे को। हाँ 1 साइडेड हो जब तुम 200 रन बना दो और उसके बाद सामने वाली टीम 60 रन पे आउट हो जाए, समझ में आता है, बट ऐसे नहीं आ रही, क्या बोरिंग है। तुम्हें पता है कि वो हार रहे हैं लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो, तो यही है, मन तो नहीं करा देखने का। बाकी अभी मैं बैठता हूँ थोड़ी देर, एंड मार्वल रिव्यू करते हैं। उसकी मैं अलग से वीडियो डालूँगा, सुबह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो लॉन्ग हो जाए ज़्यादा। तो मैंने वही डिसाइड किया कि मार्वल रिव्यू अलग से डाल दूँगा मूवी का, तो वो देख लेना। एंड इस व्लॉग के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं कल फिर। तब तक मुझे मारो, मुझे भी मारने दो मज़े, एंड बाय, पीस आउट।